हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के एक्सरसाइज 11.4 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन 8, 9, 10 सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। इसमें आपको दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट में दे रखी है रेडियस आपको 0.63 मीटर। चलिए इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो नोट कर देते हैं रेडियस आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और आपसे जो है स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसको नोट कर देते हैं। तो हमको लगाना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7। तो 7 इंटू 7। देखिए एक 7 से आपका एक 7 तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई ही कराना है। तो 22 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो आपका आएगा 88 और 7 का कराएंगे तो आएगा 49/3। 88 और 49 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 4312, ठीक है, अपॉन 3। अब हमको इससे डिवाइड करा देना, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 1437.33। देखिए यूनिट आपकी होगी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो आंसर आएगा वो आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। आइए इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें रेडियस आपको दे रखी है 0.63 मीटर। तो नोट कर देते हैं रेडियस आपको दे रखी है 0.63 मीटर, ठीक है। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आपका आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी दे रखी 0.63। तो 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 क्यूब कराना है। तो आपको 0.63 का 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से काट देते हैं। 7 × 7 और 0. देखिए अब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 0.09, ठीक है। अब आपका बचा 3 से भी इसको काटा जा सकता है। तो आपका आएगा 3 × 3 और ये आपका हो जाएगा 0.03। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 88, 22 का मल्टीप्लाई 4 से करा दिया और बचेगा 0.03 इंटू 0.63 मल्टीप्लाई 0.63, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.05। ऑलमोस्ट इतना ही आएगा आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.05 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। इसमें अभी आपको दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में आपको डायमीटर दे रखी 28 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर दे रखी 0.21 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक स्फेरिकल बॉल है सॉलिड, उससे आप कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस हो सकता है। जितना आपका स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा वो अपने बराबर ही वॉल्यूम जो है वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये है आपसे भले आपसे पूछा गया है कि वाटर का आपको वॉल्यूम बताना है, लेकिन अगर आप स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वही आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा कि वो कितना जो है वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकता है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें हम लोग नोट कर देते हैं। इसमें आपको डायमीटर देखिए 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको डायमीटर दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपकी हो गई 28 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको रेडियस चाहिए होगी। तो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 14 सेंटीमीटर। इसमें आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इसमें। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। तो रेडियस आपकी कितनी है, 14 है। तो 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। देखिए अब आपका कुछ भी नहीं कटेगा, आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको डायमीटर दे रखी है 0.21 मीटर, तो नोट कर देते हैं यहाँ पर डी इक्वल दे रखा है आपको 0.21 मीटर। ठीक है, इसमें भी आपको रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगी आपकी 0.21/2 मीटर। ये जैसा है इसको वैसे बनने दीजिए। चलिए हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई स्फेरिकल बॉल। फॉर्मूला क्या है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और रेडियस आपको दे रखी 0.21/2। तो 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 और ये 2 2 2 4 हो गया और ऊपर सीधा 4 काट दीजिए। ठीक है, और आपका क्या बचा, देखिए 7 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.03। ठीक है, अब ये 3 से इसको काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 0.01। अब आपका देखिए एक आपका 2 बचा हुआ है नीचे, तो 2 1 जा 2 और उसको 22 से काटेंगे तो आपका बचेगा 11। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21। ठीक है, इतनी चीज़ आपके पास बची है। अब हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 0.004851 और आपका यूनिट होगा मीटर क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द डायमीटर ऑफ मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक मेटलिक बॉल है, स्फेरिकल मेटलिक बॉल, उसकी आपको डायमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर बना देते हैं। एक आपको स्फेरिकल बॉल दे रखी है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी 4.2 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। इसकी लेंथ है आपकी 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ नोट कर देते हैं। डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इस स्फीयर बॉल का मास कितना होगा, तो मास आपको निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको दे रखा है इसकी डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी भी नोट कर लेते हैं। तो आपको डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप डेंसिटी फॉर्मूला जानते हैं वही इसमें लगेगा। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करना तो बहुत आसान है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपसे पूछा है, इसका मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डेंसिटी पता है, हमको वॉल्यूम नहीं पता, तो कुल मिला के हम लोग स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको दे रखी 2.1। तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, देखिए काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 2.1 को उसको काट दें तो ये आपका हो जाएगा 0.3। ओके, आप 3 से भी काट सकते हैं इसको, तो 3 1 जा 3 और ये आपका हो जाएगा 0.1। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराना है 4 का 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 88 और 88 का मल्टीप्लाई 0.1 से कराएंगे तो आपका आएगा 8.8। अब देखिए 21 और 21 का मल्टीप्लाई होता है 441 और हमको इसमें डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट पे लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.41। अब 8.8 और 4.41 का हमको मल्टीप्लाई कराना है तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम स्फीयर निकल के आ गया। अब हमको निकालना है इसका मास। तो मास इक्वल हो जाएगा, मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है,
तो डेंसिटी आपकी कितनी है, आपकी डेंसिटी है 8.9 मल्टीप्लाई आपका वॉल्यूम कितना है, आपका वॉल्यूम है 38.808, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आपका मास निकल के आ जाएगा, वो भी ग्राम में आपका आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 345.39 ग्राम। ये अप्रॉक्स में आंसर आया है, यही आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो मास इक्वल आपका आंसर आएगा 345.39 ग्राम, यही आपका रिक्वायर्ड आपका आंसर है। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद आपको दे रखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। जो चीज दे रखी है उसको समझ लेते हैं पहले। इसमें आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ मून, तो हम लोग उसको नोट कर देते हैं डीएम से। डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसकी, डायमीटर ऑफ अर्थ की, डायमीटर ऑफ अर्थ की, ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को दे रखा है डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल 1/4। हमने कुछ नहीं किया, हमने डायमीटर ऑफ अर्थ को हमने नीचे ला दिया, तो आपको दे रखा है डीएम अपॉन डी इक्वल 1/4। देखिए डायमीटर को हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखिए आप जानते हैं डायमीटर ऑफ मून क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून अपॉन, ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, इक्वल 1/4। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका आएगा आर एम अपॉन आर ई इक्वल 1/4। जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इसका मतलब आपको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून, इसका आपको रेशियो चाहिए। तो हम लोग इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको यहाँ इधर नोट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब अपॉन, ऐसे नीचे लगाइए 4/3 पाई, यहाँ पर किसका रेडियस होगा, मून का होगा, तो रेडियस ऑफ मून का आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर ई अपॉन आर एम चाहिए होगा, तो हम लोग इसको उल्टा कर दें, ये आपका हो जाएगा आर ई अपॉन आर एम इक्वल 4/1। एग्जैक्टली यही वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4/1 का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 16 का मल्टीप्लाई फोर्स कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 64, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वी रेशियो वी एम इक्वल 64/1। यही आपसे पूछा था, कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन देखने बड़ा लग रहा था। तो आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल 64/1। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें से पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आइए इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें हमको हेमिस्फेरिकल बनाना है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो ये आपका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी नोट कर देते हैं। ये आपका डायमीटर हो गया 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इसके बिहा पे आप रेडियस कह सकते हैं, रेडियस इक्वल हो जाएगी 10.5/2। अभी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिएगा, ये आपकी रेडियस हो गई। आपसे पूछा गया है इस जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसमें कितने लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो रह सकता है, तो इसका मतलब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। रेडियस आपको दे रखी थी 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 2 से 22 काट देते हैं, ये आपका बचेगा 11, और 7 से देखिए 10.5 भी कट जाएगा, तो 7 1 जा 7, आपसे बचेगा 3, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। हम लोग 3 से भी काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 0.5 बचेगा। तो आप पास बचेगा ऊपर 11 मल्टीप्लाई 0.5 एंड मल्टीप्लाई 10.5
अपॉन नीचे पास बचेगा आपके पास 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल आएगा, वो भी सेंटीमीटर में आएगा। हमको आंसर चाहिए लीटर में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। आपसे पूछा गया लीटर में, तो आप जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्जन का क्या फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। ये आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप अगर इसमें जो है 1000 का डिवाइड करा दें तो यही आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम 1000 डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.303 लीटर। 18 को हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो आपको जो आंसर आएगा 0.303 लीटर अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। चलिए इसका फिगर समझ लेते हैं पहले। इसमें देखिए आपको हेमिस्फेरिकल टैंक बनाना है, तो हमें बनाना है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आपका बन गया एक हेमिस्फेयर, ये हॉलो बनना है, तो एक ये यहाँ पर बीच में ऐसे कर लेते हैं, ये आपका बन गया हेमिस्फेयर। ठीक है, आपसे कहा गया है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इसका मतलब ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस की बात हो रही है, ये कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग ऊपर नोट कर देते हैं, ये है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे पूछा गया है इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, और आपको दे रखा है जो इसकी इनर रेडियस है वो है 1 मीटर। इसका मतलब ये कि इसका सेंटर अगर ये है तो इनर रेडियस आपकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 1 मीटर, तो इनर रेडियस को हम लोग डिनोट कर देते हैं स्मॉल आर से, तो आपको दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर इसको हम लोग सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे तो आपको हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए फिगर में समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। देखिए ये जो आपको कहा जा रहा है यही है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा फिगर छोटा है, इसमें थोड़ा समझ में आपको कम आ रहा होगा। ये आपका कितना हो गया 1 मीटर हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। आपको बताना है कि जो इसमें आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए थोड़ा समझिए, अगर आप इसका आउटर रेडियस आपको मालूम चल जाए, जो कि मालूम चल सकता है क्योंकि आपको इनर रेडियस मालूम है और थिकनेस मालूम है, तो आउटर रेडियस की बात करें तो कितना होगा, तो आउटर रेडियस को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से। देखिए इनर रेडियस आपकी 100 है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग थिकनेस ऐड कर दें तो थिकनेस कितनी है 1 है, तो आपकी आउटर रेडियस कितनी होगी 101 सेंटीमीटर। तो आपकी आउटर रेडियस हो गई 101 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि जो आयरन यूज्ड हुआ उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आउटर वॉल्यूम में से अगर हम लोग इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द टैंक, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन टैंक, यूज्ड इन टैंक ना क्या होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 2/3 पाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो आपस बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 101 का क्यूब माइनस ये आपका हो जाएगा 100 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। अब देखिए अगर हम लोग 101 का क्यूब कराएंगे तो आपका आएगा, देखिए 101 का क्यूब कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1030301 माइनस 100 का क्यूब कराएंगे तो आपका आएगा 1000000। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करा लेते तो आपका हो जाएगा 44/7 3 × 21 मल्टीप्लाई, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास बचेगा 30301। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 63487.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 0.0634 मीटर क्यूब। ये आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा, अप्रॉक्स आपका यही आंसर आएगा 0.0634 मीटर क्यूब। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसमें आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन आपको रेडियस ना देकर आपको दे रखा है सरफेस एरिया। तो पहले सरफेस एरिया से हम लोग पहले रेडियस निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, को नोट कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 154। इसको सॉल्व करके हम लोग पहले रेडियस निकाल लेते हैं। आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 154 अपॉन 4, पाई नीचे रहेगा तो 22 यहाँ रहेगा और 7 आपका ऊपर रहेगा। देखिए 22 को 154 से काटा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका कटेगा 7 टाइम्स। अब हम लोग उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो देखिए 7 और 7 का पेयर बन रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे 4 तो हो जाएगा 2। तो 7/2 इट मीन्स आपका हो जाएगा 3.5, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो रेडियस आपकी होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू पुटअप करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 3.5 में रखे 7/2 ही रखे रहने देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। आपका कैलकुलेशन यहाँ पर आसान हो जाएगा, डेसिमल रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। अब हम लोग काट सकते हैं, देखिए ये 2 कट जाएगा इस 4 से, और ये 2 से हम लोग काट सकते हैं 22 को, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो आपके पास बचेगा 11 इंटू 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 और अपॉन 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11 9 जा 99 और 11 4 जा 44 और 44 और 9 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 53। तो 539/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम स्फीयर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे रख सकते हैं।